हेलो दोस्तों, विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं आप। और नहीं भी कर रहे हैं तो उपाय करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उपाय जो है सात्विक है और भगवान गणेश की पूजा के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री गणेश को गेंदे के फूल, मोदक, गुड़ और नैवेद्य जरूर अर्पण करें। गुड़ बहुत प्रिय है इनको। ऐसा करने से साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना यह भी जाता है कि आज भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज का मतलब विकट संकष्ट चतुर्थी वाले दिन अगर आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गणेश स्तोत्र आता है, एक पुस्तक आती है गणेश स्तोत्र नाम की, उसका पाठ जरूर करें। इसके साथ गणपति जी की पूजा करें और ओम श्रीम ओम रीम श्रीम रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मंत्र थोड़ा बड़ा है, आप नोट कर लें। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 माला बताइए जपने के लिए। मूंगे की माला से आप जपें। मंत्र फिर नोट कर ले, धीमे धीमे बोलती हूँ। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस विशेष दिन पर आप समी का पत्ता भी भगवान गणेश को अर्पण कर सकते हैं। मतलब 5 पत्ते तोड़ के चढ़ा दिए आप। उसकी टहनी आती है समी की, पूरी टहनी आप चढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। मतलब उसमें जो पत्ते लगे हो, टहनी लगी हो, विषम संख्या में हो, सारे दुख दूर होते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन यानी विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति को 17 बार दुर्वा अर्पित करें। साथ ही ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः का जाप करें। साधक के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन संतान की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। भगवान गणेश को लाल वस्त्र और लाल चंदन अर्पित करें। मानता यह है कि ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और बच्चे के जीवन में भी खुशहाली आती है। हो सके तो पीले और लाल या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखती हैं तो कुछ नियम का पालन जरूर करें। तुलसी पत्ता कभी ना चढ़ाएं, अशुभ माना जाता है गणेश जी की पूजा में, इस बात को ध्यान रखें। पशु पक्षियों को ना सताएं। इसके अलावा किसी का अपमान न करें। मुंह से किसी के लिए गलत शब्द ना निकालें। निंदा चुगली वाद विवाद से दूर रहें और क्रोध ना करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो सांप कहते हैं ना, जो सांप खाट होती है यानी सांप बिस्तर पर ही लेटें। सोना तो वर्जित है, कोई भी व्रत में सोना वर्जित होता है। आप सोएंगे नहीं, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सोएंगे। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो व्रत आपको